देखिए हवा का रफ्तार इतना है, किसानों का फसल देखिए पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो गेहूं की फसल लगी है, देखिए आप सामने जो देख रहे हैं वीडियो में, उसमें देखिए पानी कितनी लग गई है और पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है। किसानों का बुरा हाल हो गया है। हवा की रफ्तार इतनी है, देखिए ये बगल में आप जो पेड़ देख रहे हैं, देखिए हवा की रफ्तार इतना है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितना रफ्तार तेज है। और देखिए ये खुला बधार है और पेड़ों का देखिए पेड़ों का हाल क्या है। और उसके साथ साथ देखिए खेतों में इतनी पानी लग गई है कि पूरी तरह से गेहूं बर्बाद हो चुका है। अभी बचेगा क्योंकि जितना भी इसमें गेहूं का दाना था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पानी जो इसमें पड़ा और थोड़ा सा भी अगर धूप लगेगा, पूरी तरह से ये गेहूं जो फट कर और उसी खेत में रह जाएगा और किसानों का पूरा नुकसान हो गया है। किसान का जो भी मेहनत था, वो मेहनत पे एक पानी ने पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया। किसान ने जितना मेहनत दिनों रात पसीने बहाकर किया, लेकिन उसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं कि जो फसलें लगी हैं वो इस पानी में 90% समझिए कि ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही बचेगा तो बचेगा, मतलब 90% ख़त्म हो जाएगा। और देखिए खेतों में इतना ज़्यादा पानी लग गया कि ये गेहूं की फसल जो है बर्बाद हो चुका है। किसान के मेहनत पे प्रकृति ने पानी डाल दिया इतना कि सारा मेहनत बेकार हो गया और पूरी तरह से फसल जो है बर्बाद हो चुका है। और बिहार के मौसम ने ऐसा रुख बदला कि किसानों की रूह कांप गई। देखिए हवा की रफ्तार इतनी है कि किसान का धड़कन इतना तेज़ हो गया होगा कि आप बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कुछ जो फल होता है वो किसानों के घर में आएगा और उसके बाद उपयोग में आएगा। लेकिन यहाँ तो प्रकृति ने ऐसा रूप अपनाया कि पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुका है। अब इसमें कहना ही क्या है। आप देखिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं, देखिए हवा की रफ्तार इतना ज़्यादा है कि बहुत डर लग रहा है, वज्रपात की डर लग रहा है। और ये देखिए किसानों की फसल जो है काट कर और उसे मैंने रेडी था, उसे सिर्फ लाकर और उसे फिर जो थ्रेसर होता है गाड़ी, उसमें अंतिम रूप देना था। लेकिन देखिए ये बोझा बांधा हुआ है और उस खेत में पानी लग गया है, तो समझिए तो ये बर्बादे है। देखिए इतना दूर से भी देखिए कितना पानी नज़र आ रहा है और हवा की रफ्तार तो वो तो अलग है। और फसल की अब भरपाई अब कैसे होगा, क्योंकि अंतिम रूप पूरा मेहनत किया गया, लेकिन अंतिम जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट में किसानों को बहुत नुकसान हुआ। देखिए रफ्तार कितना है हवा का, देखिए। और ये फसल जो बांधा गया था, बोझा बांध दिया गया था और उसे फिर सिर्फ लाकर और उसे अब अंतिम रूप देना था मशीन में लगाकर, और से गेहूं और भूसा को अलग करना था। लेकिन ऐसा प्रकृति ने रूप अपनाया, बिहार के मौसम ने ऐसा रूप अपनाया कि पूरी तरह से किसान का फसल बर्बाद हो चुका है। और इसमें कहना ही क्या है। देखिए बहुत से फसल अभी लगे हैं, उसे काटना ही है, और बहुत से फसल देखिए काटा गया है, उसे फिर बांधना है। लेकिन मौसम ऐसा आया कि फिर मजबूरन छोड़ना पड़ा खेत में। और आगे अब देखिए और मौसम कैसा रहता है, उसके बाद फिर अगर धूप होता है हल्का तो थोड़ा बहुत निकलेगा, अन्यथा तो समझिए तो ये बर्बाद ही है फसल। जो भी मेहनत था पूरी तरह से बर्बाद है। और हवा की रफ्तार इतनी है कि इस खेत का फसल उस खेत में चला जाएगा, क्योंकि रफ्तार बहुत ज़्यादा है। और गेहूं की फसलें जो होती हैं वो बहुत हल्की होती है। देखिए खेतों में कितना पानी लग गया है। और सामने जो देख रहे हैं वो जो टाल लगा है गेहूं का,
और उसे अंतिम रूप थ्रेशर मशीन में लगाकर बस काटना था। लेकिन एकाएक मौसम ने ऐसा बदलाव किया कि किसान का मेहनत बेकार चला गया। देखिए, ये अंतिम रूप देना था, मशीन में काटकर उसके बाद गेहूं और भूसा को अलग करके और उसे ले जाना था। लेकिन क्या कहा जाए, प्रकृति की लीला, जो प्रकृति जैसे चाहेगी वैसे तो होगा ही। इसमें अब किसान क्या कर सकता है। किसान जो मेहनत था वो तो मेहनत अपना कर दिखाया, लेकिन अभी भी बहुत फसलें लगी हैं, उसे काटना भी बाकी है। अब मौसम जैसे बदलाव होगा तो परिणाम अच्छा आएगा, अगर बदलाव नहीं होता तो परिणाम इससे भी बुरा हो जाएगा। क्योंकि बहुत इंतज़ार करने के बाद जो अंतिम रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट में थोड़ा संकोच लग रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हवा की रफ्तार उतना